हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो हम लेकर के आए दोस्तों आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि रेलवे से संबंधित जो भी परीक्षाएं होने वाली दोस्तों आपकी, उनके लिए ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। रेलवे से संबंधित जो परीक्षाएँ हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है, बताइए। आपके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों? ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारी आगरा जगह पे है। कहाँ पर है? किस प्लेस में है? आगरा में है, ठीक है। आगरा कहाँ पड़ता है भाई? यूपी में पड़ता है, ठीक है। यूपी में आगरा जगह में जो है आपका शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। दोस्तों, कागज का आविष्कार जो हुआ था ये हुआ है आपका चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? चीन, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। दोस्तों, क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले किस देश में खेला गया था? ये खेला गया था आपका ब्रिटेन में। कहाँ खेला गया था? ब्रिटेन में खेला गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 11 जुलाई, 12 अगस्त या फिर 12 जनवरी। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है हमारा, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु, लूनी, घग्गर, यमुना। दोस्तों, पांचवे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड। कृषि क्रांति जो हुई थी आपकी, छठवें का जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों है वो आपका है डी ऑप्शन, इंग्लैंड देश में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड देश में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से दोस्तों या फिर दक्षिण एशिया से। दोस्तों, भारत में जो आर्य आए थे दोस्तों वो आए थे मध्य एशिया या केंद्रीय एशिया, ठीक है। केंद्रीय एशिया को हम बोलते हैं, मध्य एशिया भी बोलते हैं, ठीक है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बताइए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था दोस्तों? आपके ऑप्शन है तुर्की, इराक, पर्शिया या फिर अफगानिस्तान। तो मोहम्मद गौरी जो शासक था दोस्तों ये था अफगानिस्तान का, ठीक है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस, इटली, तुर्की या फिर जर्मनी। तो यूरोप का मरीज कौन सा देश है दोस्तों? वो आपका है तुर्की। सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलें अगले क्वेश्चन में। कमेंट करके आप लोग भी बताया करें कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, ठीक है। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे दोस्तों? नेपाल, अमेरिका,
चीन या फिर भारत। 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है, रेड इंडियन जो निवासी थे दोस्तों वो थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? बताइए। बजरंग पुनिया, विजय कुमार, मेजर ध्यानचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? आम, संतरा, लीची या फिर अंगूर। 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। क्या है? आम है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? बताइए। यमुना, कावेरी, सतलज या फिर मंदाकिनी। बताइए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें ऑप्शन नहीं, कहते हैं गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, आप लोग गोदावरी लिख लीजिएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग ई ऑप्शन करके ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर आपका प्रश्न है और उसमें यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए। बेसबॉल, फुटबॉल, आइस हॉकी, बैडमिंटन। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए ऑप्शन, बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते थे? भारत, श्रीलंका, इटली, अमेरिका। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं दोस्तों? भारत की करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? गोवा, शिमला, मुंबई या फिर जम्मू कश्मीर। 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत का प्रवेश द्वार जो है दोस्तों मुंबई राज्य को कहते हैं। ठीक है, मुंबई की राजधानी क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र हो जाएगी। ठीक है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया? चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर जापान। 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है पाकिस्तान। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता, रामायण, गोत्र, इनमें से कोई नहीं। महाभारत का पुराना नाम जो है दोस्तों वो आपका है करेक्ट ऑप्शन, जय संहिता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? गोवा में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है, भारत में सबसे ज़्यादा जो विद्यालय हैं दोस्तों वो आपके हैं बिहार में। बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। 21 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? बताइए, कितनी उम्र होनी चाहिए? कमेंट करिए आप लोग। ऑप्शन है आपके 20 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों सी ऑप्शन, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? वो हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? SBI, RBI, ICICI या फिर HDFC। बैंकों का बैंक कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं? 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन, RBI को कहते हैं। किसे कहते हैं? RBI को कहते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? SBI, RBI, IMF, वित्त मंत्रालय। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम जो है वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी?
18 सितंबर 1965, 24 जून 1947, 1 अप्रैल 1935, 26 जनवरी 1950। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 26 नंबर देखिए, बताइए संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट करिए। अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। संसार में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों वो आपका है 26 का करेक्ट जो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन आता है? हमारा भारत देश आता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है डी ऑप्शन अंटार्कटिका। ठीक है, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए किसे कहा जाता है? 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एशिया को कहते हैं मानव घर। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिका है और उत्तराखंड। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन अंटार्कटिका। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वानगोलू झील, बालखुस झील, बैकाल झील, इनमें से कोई नहीं। 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है दोस्तों वो है बैकाल झील। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं दोस्तों? 49, 56, 48 या फिर 65। कमेंट करिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका। तीस के बाद दोस्तों आपका 31 तो गायब हो गया, 32 नंबर आ गया। बताइए एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं दोस्तों? ये आते हैं आपके 48। कितने आते हैं? 48। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1921, 1911, 1905, 1915। गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? एडिशन ने, गैलीलियो ने, लोकियर ने, टोरिसेली ने। दूरबीन का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो किया था गैलीलियो ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी कहते हैं दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़िए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 नवंबर, 12 अगस्त या फिर 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो ये मनाते हैं हम लोग कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे हर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है दोस्तों, किसी कारणवश हम वीडियो पर डे नहीं डाल पा रहे हैं। अभी हमारी तबीयत सही नहीं चल रही है तो कुछ दिन लेट हो जाते हैं।
इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ करना आप सभी लोग। लेकिन हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं उन वीडियो को आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, पहले इसका आंसर तो बताइए आप लोग, कमेंट करिए कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर लास्ट में आपका अमेरिका दिया हुआ है। बताइए 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है रूस। क्या है? रूस है। ई ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफिल टावर जो है किस देश में स्थित है। रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस। एफिल टावर जो है दोस्तों 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? अच्छा बताइए। पेरिस है। क्या है? पेरिस है, ठीक है। रूस की बताइए। अच्छा, रूस की मुद्रा ही आप लोग कमेंट करिए, रूस की मुद्रा क्या है। चीन की तो आप सभी को पता होगा, बीजिंग होती है। क्या होती है? बीजिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अकबर द्वितीय, सुभाष चंद्र बोस। तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दिया था? ये दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है कि निखिल बनर्जी का संबंध किससे है। तबला, बांसुरी, शहनाई या फिर सितार। दोस्तों निखिल बनर्जी का जो संबंध है वो आपका है सितार से। किससे है? सितार से। डी विल बी द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके रेलवे से संबंधित जो प्रश्न थे, वो टोटल 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। 40 प्रश्न थे आपके, और अब यहाँ से आपकी वीडियो समाप्त होती है। बताइए कमेंट में आप सभी लोग कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों आप सभी को, तो वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।